तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ना आरंभ किया राम कथा से, ना समापन राम कथा से किया। उसका कारण क्या था? मानस रोगों की चर्चा अंत में की, क्योंकि वो यही चाहते हैं और यही मानस प्रेमियों को उन्होंने इसलिए अपना आत्मनिरीक्षण करने के लिए एक मापदंड रख दिया। अगर आपको ये गर्व हो जाए कि मैं बहुत पाठ करता हूं, मैं बहुत जो है मानस कंठस्थ है, मुझे इतनी आवृत्ति है, तो आपने अगर मानस का पाठ किया है तो गोस्वामी तुलसीदास जी आपके सामने ये प्रश्न लेकर खड़ा कर देते हैं कि क्या आप मानस रोगों से मुक्त हो चुके हैं? मानस पाठ करने का फल तो यही है। और अगर आपको ये लगे कि मुझ में अब कोई विकार, कोई दोष शेष नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपका पाठ बिल्कुल सार्थक हो गया। और अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं, अभी भी मेरे जीवन में दुख है, चिंताएं हैं, और आप मानस पाठ कर रहे हैं, तो और सावधानी की आवश्यकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यांत्रिक पाठ कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तो रोबो का जमाना है, हर वस्तु ही यांत्रिक हो गई है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चाहते हैं कि मानव जाति जिस मोह के रोग से ग्रस्त है और पीड़ित है, अशांत है, वो रोग मुक्त हो जाए, सबको शांति मिले, सबको विश्राम मिले। इसलिए उन्होंने रामचरितमानस की रचना। तो ये मोह सकल व्याधिन कर मूला, पर इस मोह से मुक्त कैसे हुआ जाए? क्योंकि तुलसीदास जी ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, सूरदास जी ने हाथ कर दिए प्रभु। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं, प्रभु मोह जनित मल लाग विविध विधि, कोटि हूं जतन न जाए, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई। प्रभु ये मोह का दलदल ऐसा है, जन्म जन्मांतर के जो संस्कार है, जितना प्रयास मैं कर रहा हूं, करोड़ों उपाय किए, पर जैसे आप जानते हैं दलदल से निकलने के लिए जितना व्यक्ति पानी डालता जाता है, उतना ही वो और चिपकता जाता है। उनका प्रभु ये मोह का तो दलदल है, इससे मुक्त हो पाना संभव है। सूरदास जी ने भी हाथ खड़े कर दिया, अब मैं नाचियो बहुत को पाल, काम क्रोध को ओढ़ी चोलना। सारे संत यही कह रहे हैं। तो हम लोग कैसे मोह से मुक्त हो? अभी अहिरवारा में कथा 3 दिन विभीषण जी महाराज की शरणागति का प्रसंग चल रहा था। वहां से कुछ भक्त लोग आए हैं और तब हमने देखा युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री, देखिए यही महाराज जी की विशेषता है। परम पूज्य महाराज श्री ने इस किष्किंधा कांड में महाराज श्री को सूत्र मिल गया। मोह की समस्या से सारा संसार, मानव जाति परेशान है, वो तो ठीक है, पर आश्चर्य होता है जहां प्रभु और अपने भक्त का दिव्य मिलन का प्रसंग का वर्णन मिलता है। श्री हनुमान जी महाराज और प्रभु लीला में प्रथम बार जहां ऋषि मुख पर्वत पर मिल रहे हैं और भक्त और भगवान का दिव्य मिलन हो रहा है, बड़ा भावपूर्ण प्रसंग है। मेरा ध्यान तो घड़ी की ओर चला गया, क्योंकि शीतकाल है, आज विलंब से प्रारंभ हुआ। पहले ही मैं आप लोगों से क्षमा याचना करूं, कुछ व्यवस्थाओं में गड़बड़ी हुई। कल ठीक 6:30 बजे कथा आरंभ हो जाएगी और समय से आप लोगों को मुक्त भी किया जाएगा। पर वहां पर परम पूज्य महाराज श्री को संकेत मिल गया। हनुमान जी महाराज प्रभु से जब मिलन हुआ और जो परिचय पूछा गया, श्री हनुमान जी महाराज भी ब्राह्मण रूप में प्रभु के पास जाते हैं, क्योंकि ऋषि मुख पर्वत पर प्रभु श्री किशोरी जी का अन्वेषण करते हुए पहुंचे। बड़ा मधुर प्रसंग है। और सुग्रीव वहां निवास कर रहा था। सुग्रीव की सेवा में श्री हनुमान जी महाराज निवास कर रहे, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज का तो दिव्य व्रत है, मैं राम का दास नहीं हूं, मैं तो श्री राम के दासों का दास हूं। दासानुदास है हमारे हनुमान जी। सुग्रीव की सेवा करते
और सुग्रीव ने जहां देखा कि दो राजकुमार आए हैं तो बस वही जैसा उसका स्वभाव और संस्कार था, इतना डरा उसने कहा लगा यही कि बाली ने कोई दूत भेजे। और तब श्री हनुमान जी से कहा कि जाओ जल्दी जा करके पता लगाओ ये कौन आए, उनका भेद क्या है। हनुमान जी ने कहा अगर बाली के दूत है तो क्या करना है मुझे, महाराज सुग्रीव बताइए। उनका वहीं से आप संकेत कर दीजिएगा, क्या करोगे आप। उनका अपना तो पुराना किस्सा है, भाग खड़ा हूंगा, यहां से भी भाग जाऊंगा। ये सुग्रीव के चरित्र का वर्णन, महान भगोड़ा डरपोक, ऐसे सुग्रीव का को स्वामी मानकर हनुमान जी उनकी सेवा कर रहे हैं। अब प्रभु के पास गए ब्राह्मण रूप में, और वो दिव्य संवाद जो हुआ, प्रभु ने अपना परिचय भी दिया। उसके बाद प्रभु ने श्री हनुमान जी महाराज से पूछा, क्योंकि अब लीला कर रहे थे, ते प्रभु भी सर्वज्ञ है पर वे भी बिल्कुल अल्पज्ञ की तरह आनंद ले रहे थे। तो प्रभु ने कहा आपन चरित कहाँ हम गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। हे ब्राह्मण देवता अपनी कथा सुनाइए। अब देखिए श्री हनुमान जी महाराज ज्ञान नाम अग्रगण्यम, जो हम कहते हैं भक्ताग्रगण्यम, श्री हनुमान जी महाराज जो अजर अमर है। श्री हनुमान जी महाराज अपना परिचय किन शब्दों में दे रहे हैं। ये है संतत्व की पराकाष्ठा। हम लोगों के सामने यही प्रश्न आता है, हम संत कौन है, उसको कैसे समझे, कैसे पहचाने। संतों को लेकर आज इतनी समस्या समाज में खड़ी हो गई। वास्तविक संतत्व को लेकर अब व्यक्ति भ्रमित, दिशाहीन हो रहा है, क्योंकि धर्म और मार्गदर्शन करने का कार्य संत का है, पर वास्तविक संतत्व कहाँ खोजा जाए, उनका क्या मापदंड है। पर रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, महाराज श्री कहते संसार की जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान आपको मानस में मिलेगा। मानस हमारा मार्गदर्शन करता है। संतत्व के लक्षण अगर आप खोज रहे हो तो यहाँ हनुमान जी महाराज का दर्शन हो रहा है। हनुमान जी महाराज अपना परिचय प्रभु के सामने देते हुए कह रहे क्या, एक मंद मैं मोह बस। उसी शब्द का प्रयोग श्री हनुमान जी महाराज करते हैं। अगर हम और आप कहे कि मैं मोह के वशीभूत हूं तब तो समझ में आ सकता है, पर हनुमान एक मंद मैं मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, इतना परिचय यथेष्ट नहीं था क्या। मैं मंद बुद्धि हूं, मैं मोहग्रस्त हूं, मैं कुटिल स्वभाव से हूं और अज्ञानी हूं। कृपया आप इसको वास्तविक मत मान बैठिएगा, आप लोग चिंतित दिखाई दे रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज जब अपना परिचय प्रभु के सामने दे रहे थे तो प्रभु के आंखों में प्रश्न चिन्ह आ गया। देखिए संवाद भक्त और भगवान के बीच में हो रहा है, पर परम पूज्य महाराज श्री ऐसा लग रहा है कि स्वयं उपस्थित थे या इन दोनों पात्र में से एक थे। प्रभु की आंखों में प्रश्न चिन्ह हो गया। ये मानस के अंतर्भाव, महाराज जी का सत साहित्य, हनुमान जी को लेकर हनुमत चरित्र, सुंदरकांड की सुंदरता, ये सारे ग्रंथ है, आप अवश्य उसका लाभ लीजिएगा जो जिज्ञासु है। प्रभु ने कहा ब्राह्मण देवता मैंने आपसे अनुरोध किया आप अपनी कथा सुनाइए, और आपने अपनी व्यथा सुना दी। एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, ये तो व्यथा सुना रहे, कोई कथा तो नहीं हुई। कथा अगर सुनाना होता तो हनुमान जी कहते कि किस तरह से मेरा प्राकट्य हुआ, बाल समय रवि भक्ष लियो जब तीनहु लोक भयो। मैं अंजनी का पुत्र केशरी नंदन, किस तरह से चमत्कारिक घटना, जन्म के साथ कदमी वन में सूर्य को देखा, प्रकाश जो है फल समझ करके छलांग मारी, निगल गया। पूरी चमत्कारी घटना अपना वक्ता अपना आत्म विज्ञापन करते हैं ना। मैं ये
हनुमान जी महाराज भी अपना परिचय ऐसा दे सकते, मेरी ये विशेषता। कितनी चमत्कारिक घटना, हम लोग को चमत्कारों से ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं अरे बहुत बड़े सिद्ध संत आए। जितने बड़े चमत्कारी, चमत्कार को नमस्कार, हम कहते बड़े सिद्ध संत है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में सावधान कर दिया है, कलयुग में उनका जितना बड़ा पाखंडी, जितना बड़ा ढोंगी, शब्द ये प्रयोग किया है उन्होंने, मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, जितना बड़ा पाखंडी होगा, जितना बड़ा दंभी होगा, ताकह संत कहे सब कोई। देखिए, कोई कोई नहीं, सब कोई। ये कलयुग के मापदंड है। अगर कोई चमत्कारी है तो कहेंगे संत है, विशेष वेश बनाया हुआ है, जितना झूठ बोलेगा उसे इतना बड़ा संत मानेंगे। ये कलयुग का प्रभाव है, व्यक्ति की मानसिकता है। पर मानस प्रेमी जो होगा, मानस का पाठक होगा, वो सावधान होगा। वास्तविक संत श्री हनुमान जी महाराज अपना परिचय कोई प्रदर्शन नहीं, प्रभु के सामने कह रहे एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान। प्रभु को आश्चर्य हुआ। प्रभु हनुमान ब्राह्मण देवता, आपने तो अपनी व्यथा सुनाई, हनुमान जी ने बड़ी मीठी बात सुनाई। हनुमान जी ने कहा प्रभु कथा तो केवल भगवान की होती है, जीव के पास तो व्यथा ही व्यथा भरी है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इस समय ईश्वर के सामने, भगवान के सामने खड़े हुए हनुमान जी महाराज हम सारे जीवों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये जीवाचार्य श्री हनुमान जी महाराज प्रभु से बोल रहे, प्रभु हमारी समस्या क्या है? वो हमारी ओर से प्रभु से प्रार्थना कर रहे, हमारी समस्या ही मोह की समस्या है। तो प्रभु ने कहा अगर तुम अज्ञानता के कारण दुखी हो, मोह के कारण दुखी हो, तो भजन करो, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करो, अज्ञानता को दूर करो, कथा सत्संग में जाओ। हनुमान जी ने बड़ी मीठी बात की। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं चाहता तो हूं भजन करूं, पर समस्या क्या है? उनका तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाय। भजन किसको कहते हैं ये पहले समझ में आए, तब तो मैं भजन करूं। हनुमान जी चाहते हैं कि प्रभु के मुख से कुछ उपदेश निकल आए, आदेश मिल जाए कि कैसे भजन किया जाता है, भजन किसको कहते हैं, इसकी व्याख्या क्या है। क्या माला जपना भजन है? कुछ लोग कहते हैं भजन मतलब भज सेवायाम, सेवा करना भजन है, उपवास करना भजन है, धर्म ग्रंथों को पढ़ना भजन है, तीर्थ जाना भजन है, परिक्रमा करना भजन है, मौन रहना भजन है। भजन की परिभाषा क्या है? श्री हनुमान जी इसलिए चाह रहे प्रभु अपने श्री मुख से राम उवाच की भजन की व्याख्या करे। तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाय। और तब हनुमान जी महाराज धन्य हो गए। प्रभु ने उस समय श्री हनुमान जी महाराज को दीक्षा दी है। दीक्षा मिल गई हनुमान जी महाराज को। कौन सी दीक्षा मिल गई हनुमान जी महाराज को? प्रभु ने कहा सो अनन्य जाके असी। अनन्य भक्ति की दीक्षा भगवान श्री राम ने हनुमान जी को दी।